नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं एस राठौड़ आपका अपने YouTube चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स। तो कक्षा 10 की अपन ने मैथमेटिक्स स्टार्ट की थी। तो उसके अंदर अपन ने अपना कॉन्सेप्ट ये था कि अपन ने जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्नावली वो सबसे शुरुआत में स्टार्ट की थी। और सबसे आपके डिफिकल्ट प्रश्नावली त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की अपन ने लास्ट कक्षा के अंदर जो पिछली क्लास थी उसके अंदर अपने बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था कि आखिर त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और इसके अंदर कौन कौन सी टर्म होती है। जैसे त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने देखा था पाइथागोरस प्रमेय। तो मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय एक त्रिकोणमिति की जान अर्थात पाइथागोरस प्रमेय नहीं है तो इस त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व नहीं है। बिना पाइथागोरस त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व नहीं है। अपन ने ये पूरा कंप्लीट देख लिया था। फिर ये देख लिया था कि इसके अंदर कर्ण कौन सी भुजा है, आधार कौन सी भुजा है और लंब कौन सी भुजा है। तो अपन रियल शुरुआत ट्रिग्नोमेट्री की रियल शुरुआत आज करेंगे। पिछली क्लास के अंदर तो एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो आइए अपन आज देखेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या है और आज देखेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात। आज इतने दिन आप रट रहे थे कि सर त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते, तो आज अपन रियल में देखेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 ही क्यों होते, 6 से कम क्यों नहीं होते और 6 से ज्यादा क्यों नहीं होते। उनकी एक तो बेसिक से उत्पत्ति देखेंगे, क्योंकि पहले बच्चों ये आपके जो लाइफ के स्टार्टिंग के दिन इस यदि अभी से आप ट्रिकें वगैरह याद करने लग जाओगे तो अभी आपका बेस, इसलिए आप फाउंडेशन पे ज्यादा जोर दीजिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बढ़ती है। तो आप बेसिक पे ज्यादा फोकस दें, क्योंकि बेसिक आपका मजबूत होगा ना तो फिर ट्रिकें तो आप अपने आप बढ़ा लोगे प्रैक्टिस से। तो आइए अपन देखते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात की आखिर उत्पत्ति कैसे होती है और वो 6 ही क्यों होते हैं, 6 से कम क्यों नहीं होते और 6 से ज्यादा क्यों नहीं होते। तो अब अपन देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात की आखिर उत्पत्ति कैसे होती है, क्योंकि रटना किसी चीज का समाधान नहीं है, उस चीज को आसानी से समझना ही समाधान है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अपने को याद रखनी है। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हुआ है मेरे बच्चों। जैसे आप मैथमेटिक्स में आगे यदि कुछ भी मैथमेटिक्स से करोगे तो आपके इस त्रिकोणमिति का बहुत बड़ा रोल रहेगा, बहुत बड़ा, क्योंकि आज तो छोटे रूप में, अगली क्लासों में इसका विस्तृत रूप मिलेगा। और बीएससी और एमएससी यदि मैथमेटिक्स से करोगे तो सेपरेट आपकी ट्रिग्नोमेट्री की बुकें आएंगी। तो आइए देखते हैं अपन त्रिकोणमिति अनुपात। तो पहले बच्चों, अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब ये होता है तुलना करना। वह तुलना या तो दो वस्तुओं से हो सकती है, यदि दो कोण दिया हो तो दो कोणों से हो सकती है, और यदि दो भुजा दी हो तो दो भुजाओं से उसकी तुलना हो सकती है। तो इसके अंदर मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था कि त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज बताया था आपको। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं से ही इसकी उत्पत्ति करेंगे। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वह होता है जिसकी वह कोण या फिर वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसको अपन समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री का जस्ट सामने वाली भुजा है, 90 डिग्री का जस्ट सामने वाली भुजा, उसको तो अपन क्या बोलेंगे? कर्ण। तो ये 90 डिग्री इसके जस्ट सामने वाली भुजा है ये, तो इसको बोलेंगे अपन कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। इसको बोलेंगे अपन आधार, इसको बोलेंगे लंब। मैंने पिछली क्लास में आपको एकदम सिंपल और बेसिक और इतनी अच्छी तरीके से ये क्लियर किया था प्यारे बच्चों, कर्ण किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं और लंब किसको कहते हैं। यदि आपने पिछली क्लास एकदम ध्यान से देखी तो जिंदगी में ये रटने की जरूरत नहीं, कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि एकदम पूरे बेसिक से यदि पूरे वीडियो देखोगे, पूरी क्लासें लोगे, तो त्रिकोणमिति का जो आपको डर बैठा हुआ है दिल में वो हमेशा और हमेशा के लिए, और आप हो सकता है आगे मैथमेटिक्स ज्वाइन कर लोगे 11th के अंदर, सर हम तो मैथमेटिक्स ही लेंगे। तो आइए आज आपको त्रिकोणमिति का इतना बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आखिर अपन किस प्रकार उत्पन्न करेंगे। तो पहले बच्चों, अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। तो यहाँ अपने को भुजा दी हुई है कि त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो इसके हर एक इसकी भुजा की अपन तुलना करेंगे। तो लंब की तुलना एक बार कर्ण से करेंगे और लंब की तुलना एक बार आधार से करेंगे, फिर कर्ण की तुलना एक बार आधार से करेंगे और कर्ण की तुलना एक बार लंब से करेंगे, फिर आधार की तुलना एक बार कर्ण से करेंगे और आधार की तुलना एक बार लंब से करेंगे। कितनी होगी टोटल? 2 बार तो लंब की होगी, 2 बार आधार की होगी और 2 बार कर्ण की होगी। टोटल कितनी होगी? 6। तो इसीलिए अपने त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। ना तो 6 से कम होते हैं और ना ही 6 से ज्यादा होते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आइए अब एकदम बेसिक तरीके से देखेंगे। सबसे पहले उठाएंगे अपन लंब को। तो लंब की तुलना किसके साथ करेंगे? एक बार कर्ण के साथ कर लो, कर्ण के साथ, और लंब की तुलना एक बार आधार के साथ कर लो।
एक भुजा की तुलना दोनों के साथ कर लो, क्योंकि टोटल 3 भुजा है, कर्ण, लंब और आधार। तो लंब की तुलना एक बार कर्ण के साथ होगी और लंब की तुलना एक बार आधार के साथ होगी। फिर हम अपने लंब का काम कंप्लीट हो गया। अब उठाए आधार को। अब आधार की तुलना एक बार लंब के साथ हो जाएगी और आधार की तुलना एक बार कर्ण के साथ हो जाएगी। तो आधार, इसकी तुलना एक बार लंब के साथ और आधार की तुलना एक बार कर्ण के साथ। बच्चों एक त्रिकोणमितीय अनुपात इतनी आसान तरीके से आपके दिल में बैठा दूंगा कि आज के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कभी यदि आप चाहकर भी बोलोगे ना, मान लो 4-5 महीने हो गए आपको पढ़े हो, तो भी आप नहीं भूल पाओगे। तो अपन ने लंब की तुलना कर ली, आधार की कर ली, अब क्या बचा कर्ण का। तो कर्ण की एक बार तुलना अपन आधार के साथ कर लो, कर्ण की तुलना एक बार आधार के साथ, और दूसरी बार कर्ण की तुलना लंब के साथ कर लो। तुलना मतलब अनुपात। एक बार लंब का कर्ण के साथ कर लिया, दूसरी बार लंब का आधार के साथ कर लिया। फिर आधार उठाया, आधार का एक बार लंब के साथ तुलना कर ली और आधार की एक बार कर्ण के साथ तुलना कर ली। फिर कर्ण लिया अपन ने, कर्ण की एक बार आधार के साथ कर ली और कर्ण की एक बार लंब के साथ। मतलब प्रत्येक भुजा का दो भुजाओं के साथ तुलना करनी है अपने को टोटल। तो अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे लंब को L से डिनोट कर लो, कर्ण को कैसे कर लो, लंब को L से कर लो, आधार को ऐसे कर लो, आधार को ऐसे कर लो और लंब को L से कर लो। फिर आधार को ऐसे कर लो, फिर कर्ण को कैसे कर लो, फिर कर्ण और कर्ण को कैसे कर लो और आधार को ऐसे कर लो, फिर कर्ण को कैसे कर लो और लंब को L से कर लो। ये अपन ये हिंदी के अंदर फुल फॉर्म है और ये शॉर्ट के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर इसका नाम लिख लिया। तो ये भी सेम पैटर्न है इनकी तुलना। ये एक अनुपात का साइन, अनुपात या फिर बट्टा या फिर भाग भी बोल सकते हो। तो प्यारे बच्चों अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने नाम सुना होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर टेन का उल्टा कोट थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा और साइन का उल्टा कोसेक थीटा। तो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो आइए देखते हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी लाल बट्टा कक्का, LAL बट्टा कक्का। यह फॉर्मूला पूरी त्रिकोणमिति की, पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जान है प्यारे बच्चों। इस पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी एक फॉर्मूले पे डिपेंड है। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इस एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड है। तो यहीं से अपन याद करेंगे कि साइन थीटा किसे कहते हैं, कोस किसे कहते हैं और लंब साइन, कोस, टेन, फिर टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा और कोस का उल्टा सेक, फिर साइन का उल्टा कोसेक। तो आइए अब देखते हैं अपन इधर से शुरू करेंगे सबसे पहले, फिर कंप्लीट होने के बाद नीचे से इधर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा, तो ये जो मान है ना लंब बटा कर्ण, ये किसका, साइन का। फिर साइन के बाद कोस, तो आधार बटा कर्ण किसका है, कोस का। फिर लंब बटा आधार, जो लंब बटा आधार ये किसका है, टेन का। फिर जो 3 टर्म बचेगी ना वो इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी। जैसे टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। तो आइए इसके अंदर देखते हैं अपन लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण, तो इसको क्या बोलेंगे वो साइन, क्या बोलेंगे साइन। फिर लंब बटा आधार, ये लंब और ये आधार, तो इसको क्या बोलेंगे टेन, इसको बोल देंगे टेन। फिर आधार बटा लंब, आधार क्या है, कहाँ है, आधार ये आधार ये रही, आधार ये रहा और लंब ये रहा, तो इसका उल्टा हो गया ना, तो टेन का उल्टा कोट। अब अगली टर्म क्या है अपने पास, आधार बटा कर्ण, तो आधार ये रहा, कर्ण ये रहा, तो आधार बटा कर्ण कोस। फिर अगला क्या है, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का है यहाँ, कर्ण ये रहा, कर्ण बटा आधार, तो कोस का उल्टा सेक, क्या कोस का उल्टा, ये कोस का है तो कोस का उल्टा सेक हो जाएगा, SEC। फिर क्या अगली टर्म कौन सी है, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब, तो ये किसका उल्टा है, साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, तो SEC कोसेक। तो प्यारे बच्चों ये इसका टोटल साइन लंब बटा कर्ण साइन के बराबर हो गया, लंब बटा आधार टेन के बराबर हो गया, आधार बटा लंब कोट के बराबर हो गया, और आधार बटा कर्ण कोस के बराबर हो गया, कर्ण बटा आधार सेक के बराबर हो गया और कर्ण बटा लंब कोसेक के बराबर हो। यही अपने 6 ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात है जिसको अपन बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो इनकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है प्यारे बच्चों। रटना बहुत आसान है पर उस रटी हुई चीज को लंबी
लंबे दिनों तक अपन याद नहीं रख सकते। तो इस चीज को अपन, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो पहले बच्चों एकदम बेसिक से मैंने बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात की उत्पत्ति एक समकोण त्रिभुज, सबसे पहले अपन समकोण त्रिभुज लेंगे और उसके अंदर आपको पता है कि कर्ण, लंब और आधार कौन सी भुजा, फिर हर एक भुजा की अपन हर एक भुजा को लेकर उसकी तुलना दो भुजाओं के साथ करेंगे। इस प्रकार 3 भुजा होती है इसके अंदर, तो 3 की 6 हो गई। तो यदि तीनों भुजाओं की तुलना हर 2 के साथ करेंगे तो टोटल कितनी बार तुलना होगी, 6 बार। पहले 1 बार, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसीलिए अपने त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, न तो 6 से कम होते हैं और न ही 6 से ज्यादा होते हैं। केवल कितने होते हैं, 6। तो इसी पूरी ट्रिग्नोमेट्री, इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पर, इसी पर अपन खेलेंगे। इसी पर पूरा जो भी ट्रिग्नोमेट्री का खेल है ना, वह इन्हीं 6 कॉन्सेप्ट, इन्हीं 6 टर्मों पर है कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो अब अपन एक तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से याद कर लेते हैं, और जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको एकदम सिस्टम से जमा लेते हैं। इसके बाद साइन के बाद क्या आएगा, कोस, और एकदम टर्म से। तो आइए देखते हैं। तो पहले त्रिकोणमितीय अनुपात है अपने पास साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा। अब अपन एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, किसी थीटा से। तो अपन सबके साथ थीटा, अब थीटा की जगह आपको यदि कोई भी एंगल दिया हो, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर 180 डिग्री, 360 डिग्री, कुछ भी एंगल दिया हो जो आपका दिल करे, या फिर जो एग्जामिनर अपने एग्जाम के अंदर एग्जामिनर थे वो एंगल, कोई भी एंगल रख थीटा की जगह। तो एक बार अपन थीटा लेकर चलेंगे। पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा। पहला क्या हुआ, साइन थीटा। तो अपन ने अभी लाल बटा कक्का से देखा है साइन का मान क्या होता है, कोस का मान क्या होता है और टेन का मान क्या होता है। तो पहले बच्चों ये देखो, लाल बटा कक्का स्टार्टिंग में क्या है, साइन। पहला नंबर पर क्या है, साइन। तो साइन का होगा लंब बटा कर्ण। क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। फिर अगला कौन सा है, कोस थीटा। तो अगले वाली फॉर्म कौन सी है, एल ए एल के ए। तो आधार बटा कर्ण। दूसरा क्या है, आधार बटा कर्ण। अब तीसरा कौन सा, टेन थीटा। तो साइन हो गया, कोस हो गया, अब टेन का क्या है, लंब बटा आधार। क्या है, लंब बटा आधार। मेन पहले बच्चों ये तीन ही टर्म है, 3 ही त्रिकोणमितीय अनुपात है। फिर जो 3 बचे ना, जैसे कोट, कोसेक और सेक, वो तो इसके जस्ट उल्टे हो जाएंगे, इनके जस्ट विपरीत हो जाएंगे। जैसे साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। कोस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। टेन का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा, COT, कोट थीटा। तो जो इनके मान है ना, इनके मान जस्ट उल्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एकदम जस्ट उल्टे हो जाएंगे। तो साइन का मान क्या है, लंब बटा कर्ण। तो इसका मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। इसका मान है आधार बटा कर्ण, तो इसका कर्ण बटा आधार हो जाएगा। जस्ट विपरीत हो जाएगा, मतलब कि जैसे भी मान है ना उसको पकड़ के उल्टा कर दो आप। जैसे ये आधार बटा कर्ण है तो इसको जस्ट उल्टा करोगे तो कर्ण बटा आधार आ जाएगा, कर्ण बटा आधार। फिर अगला कौन सा है, टेन थीटा। तो टेन का उल्टा क्या, कोट थीटा। जो टेन का मान अपने पास है तो उससे अपन कोट का मान ज्ञात करने के लिए उसको जस्ट उल्टा कर दो। जो अपने पास टेन का मान है उनको उल्टा कर दो तो कोट का मान आ जाएगा। तो कोट का मान क्या है, आधार बटा लंब। तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास। तो इनकी अपन ने देखा कि आखिर 6 ही क्यों होते हैं और कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कोस, तीसरा टेन, फिर साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। तो पहले बच्चों यही जो हम हमेशा टीचर ये बताते हैं, इनको रटवाते हैं कि आखिर कौन सा पूरे एकदम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ही रटाते हैं, पर इनकी उत्पत्ति नहीं बताते कि आखिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की सारणी। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति की सारणी इतनी आसान तरीके से पढ़ाऊंगा कि पूरी की पूरी त्रिकोणमिति की सारणी, जैसे 0 का मान क्या है, 30 का मान क्या है, 60 का मान क्या है, 45 का मान क्या है और 90 का मान क्या है, पूरी उंगलियों पे रटा दूंगा। यदि आपको आधी रात को भी उठा के पूछ लेना कि बच्चे साइन 30 का मान क्या है, बच्चे साइन 30 का मान क्या है, तो आप नींदों में बता दोगे कि सर साइन 30 का मान ये। तो धन्यवाद प्यारे दोस्तों।